नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सीमा पे तनाव, अगर भारत चीन भिड़े तो नतीजे इतने खतरनाक, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई शांति वार्ता के बावजूद चीनी सेना पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है और भारतीय सेना भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डटी हुई है। आज इसी विषय पे एक रिपोर्ट के मुताबिक जानने की कोशिश करें कि अगर भारत और चीन भिड़ते हैं तो नतीजे कितने खतरनाक होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन एशिया के दो सबसे ताकतवर मुल्क हैं। दोनों देशों के पास कई तरह के खतरनाक परमाणु हथियार मौजूद हैं। ऐसे में युद्ध दोनों के देशों के लिए किसी महाविनाश से कम नहीं होगा। अगर बात दोनों देशों की मिसाइल ताकत की बात करें तो भारत की अग्नि 5 चीन के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती है, तो वहीं चीनी मिसाइल भी ऐसा करने में सक्षम है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आर्थिक ताकत से चीन डरा हुआ है और यही कारण है कि एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वो सीमा पे तनाव को बढ़ा रहा है। आज के समय में चीन को लेकर पूरी दुनिया गुस्से में है। वहीं चीनी विस्तारवादी नीतियों से भी चीन को लेकर दुनिया नाराज है। वहीं दुनिया चीन से हटकर भारत को एशिया में बढ़ती ताकत के रूप में देख रहा है तथा भारत के साथ अपनी दोस्ती को भी बढ़ा रहा है। इसमें चीन को युद्ध की स्थिति में भारी नुकसान होगा क्योंकि ज्यादातर देश भारत का साथ देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई का ऐलान, 100, 10 और 5 के पुराने नोट अब होंगे चलन से बाहर। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश ने शुक्रवार को कहा कि सेंट्रल बैंक अगले वित्त वर्ष तक 100, 10 और 5 रुपए के नोटों की पुरानी सीरीज को वापस लेने की योजना बना रहा है। बी महेश ने कहा कि 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने करेंसी नोट अंततः चलन से बाहर हो जाएंगे क्योंकि आरबीआई इन्हें वापस लेने की योजना बना रहा है। आरबीआई का कहना है कि 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने करेंसी नोटों की जगह नए नोट आए हुए काफी समय हो गया है, इसीलिए इन नोटों की पुरानी सीरीज को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना है। अगले कुछ महीनों में आरबीआई इन्हें लेकर बड़ा ऐलान कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ गया शाकाहारी मीट, पोषण के साथ स्वाद भी नॉनवेज का नहीं पहचान पाया आप। जी हाँ, मीट, मछली और अंडा भले ही सेहत के लिए अच्छा होता हो और डॉक्टर्स को पोषण की समस्या होने पर नॉनवेज खाने की सलाह देते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब आप शाकाहारी हो। नॉनवेज खाना तो दूर, छूना भी आपके लिए पाप जैसा होता है। अब ऐसे में स्वास्थ्य पर ध्यान दें, डॉक्टर की बात माने या फिर परिवार के नियमों और शाकाहारी होने का कर्तव्य निभाएं। ये सवाल आपको धर्म संकट में डाल देता है, लेकिन अब ऐसे कंफ्यूजन में आप नहीं पड़ेंगे क्योंकि बहुत जल्द आपको वेजिटेरियन मीट और मछली मिलने लगेगी। दरअसल आईआईटी दिल्ली ने प्लांट बेस्ड मीट और मछली तैयार की है। इसे वेजिटेरियन लोग भी खा सकते हैं। बताया जा रहा है कि आईआईटी दिल्ली में तैयार इस मीट का स्वाद और खुशबू बिल्कुल असली मीट जैसी है। इसका नाम है मार्क मीट। इसे आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। इसके पहले आईआईटी ने मॉक एग बनाया था। ये वेजिटेरियन अंडा है जिसे आप पकाकर भी खा सकते हैं। यदि आप शाकाहारी हैं और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं तो आप खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो परीक्षण के दौरान पाकिस्तान ने अपनों पर ही दाग दी मिसाइल, कई लोग जख्मी और दर्जनों घर तबाह। जी हां, चीन के बूते पर कूद रहे पाकिस्तान के मिसाइल निर्माण कार्यक्रम में सुरक्षा की पोल खोल गई है। उसकी अधकचरी मिसाइल तकनीक उस समय जगजाहिर हो गई जब परीक्षण के दौरान एक बैलिस्टिक मिसाइल बलूचिस्तान प्रांत की एक बलूच बस्ती पर गिर गई। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं और दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का गत बुधवार को परीक्षण किया था। हालांकि सुरक्षा में एक चूक के चलते ये मिसाइल विवादों में आ गई है। बलूचिस्तान रिपब्लिक पार्टी ने ट्वीट के जरिए बताया कि डेरा गाजी खान के राखी इलाके में दागी गई ये मिसाइल डेरा बस्ती के रिहायशी इलाके में आकर गिरी है। पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान को प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। ये मिसाइल लोगों की मौजूदगी में दागी गई। इसमें कई लोग घायल हो गए और दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। इसमें पता चलता है कि पाकिस्तान विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे चला गया है। उसकी बनाई मिसाइलें परीक्षण के दौरान उसी पर आकर गिर रही हैं। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, मिलावटखोरों पे होगी ताउम्र की कैद, मध्य प्रदेश सरकार का फरमान। जी हां, खाने पीने के सामान में मिलावट को रोकने और मिलावटखोरों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। राज्य में बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में मिलावटखोरों की 3 साल के बजाय आजीवन कारावास होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की वैक्सीन में मिलावट की आशंका जाहिर की है। प्रदेश में लोगों की जान से खिलवाड़ न हो सके, इसलिए मिलावटखोरों पर अब 3 वर्ष की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में एक्सपायरी डेट की दवा, पेयजल और खाद्य पदार्थ बेचने पर 5 वर्ष की सजा के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है। दोस्तों, मिलावटखोरी को रोकने के लिए पूरे देश में ऐसे सख्त कानून लागू होने चाहिए, नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपका बच्चा भी देखता है ज्यादा टीवी या चलाता है मोबाइल तो संभल जाइए, हो सकता है ये बुरा असर। जी हाँ, आजकल के बच्चे तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बड़े लोगों से ज्यादा उन्हें ये पता होता है कि कैसे मोबाइल फोन में क्या चीज हो सकती है, कैसे नए नए तरह के गेम मार्केट में आ रहे हैं और इन सभी के कारण वो दिन भर मोबाइल, टीवी या फिर कंप्यूटर से चिपके रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपका बच्चा काफी ज्यादा मोबाइल, टेलीविजन या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन से चिपका रहता है तो उसके लिए अच्छे संकेत नहीं है। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं की माने तो अगर कोई बच्चा दिन भर में 3 घंटे से ज्यादा स्क्रीन से चिपका रहता है तो उसकी आंखों पर तो असर होता ही, साथ ही उसके मानसिक स्वास्थ्य, सीखने, समझने और चीजें याद रखने व रिश्ते निभाने के लिहाज से उसके लिए सही नहीं है। वही जो आजकल लोग 5 से 7 घंटे स्क्रीन के सामने काम करते रहते हैं, उनमें भी ये बेचैनी, उदासी जैसी चीजें काफी बढ़ती जा रही हैं। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन बाधित करती हैं। इसकी वजह से बच्चों को नींद आने में काफी दिक्कतें होती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करने की सलाह दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख, भारत ने चीन की उसकी ही चाल में दी मार, जमीन के नीचे तैयार किया चक्रव्यूह। जी हां, भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल से खुद को बेहतर साबित करने में जुटा रहता है। अब भारतीय सेना ने उसकी ही चाल में उसको मात देते हुए बड़ी तैयारी की है। भारतीय सेना ने चीन की युद्ध मैनुअल को छान मारा है और ड्रैगन के किसी भी कदम को फेल करने के लिए लद्दाख में टनल डिफेंस तैयार कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने जापान के खिलाफ दूसरी जंग में इसी तरकीब का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएलए ने लहासा एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए टनल बनाए हैं और दक्षिण चीन सागर में न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन को रखने के लिए हेनॉन टापू पर अंडरग्राउंड तैयारी की है। वरिष्ठ सैन्य कमांडर के अनुसार भारतीय सेना ने दुश्मन के हमलों से जवानों को बचाने के लिए सुरंगों के जरिए से शेल्टर तक बड़े व्यास वाले कंक्रीट पाइपों को बिछाया है ताकि सैनिकों को दुश्मन के हमले से बचाया जा सके और मुसीबत की स्थिति में हमला भी किया जा सके। इन पाइप्स का डायमीटर 6 से 8 फीट होता है और इनसे होकर सैनिक अंडरग्राउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इससे उन्हें दुश्मन की फायरिंग से बचने का मौका मिल जाता है। इस टनल का फायदा ये भी होता है कि इन्हें गर्म किया जा सकता है और ठंडी जगहों पर बर्फ के तूफानों से बचने के लिए सैनिक इसमें शरण ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गलत साइड चलाई गाड़ी तो पड़ेगा भारी, लाइसेंस हो जाएगा हमेशा के लिए रद्द। जी हाँ, अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपनी गाड़ी को गलत साइड में चलाते हैं तो अलर्ट हो जाइए। अगली बार नहीं संभले तो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए टर्मिनेट यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। ये सख्त प्रावधान गुरुग्राम पुलिस ने किया है। असिस्टेंट कमिश्नर प्रीतपाल सिंह ने कहा कि हमने इस नए नियम को लागू करने का फैसला किया है। यहाँ पुलिस सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। खबर के अनुसार ट्रैफिक कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों का चालान करें और लाइसेंस को सस्पेंड करें। साथ ही कहा गया है कि अगर गलती दोहराई जाती है तब फिर चालक का लाइसेंस स्थायी तौर पर टर्मिनेट यानी कि रद्द किया जाएगा। खबर के मुताबिक इस लाइसेंस को दोबारा उस व्यक्ति को जारी नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ट्रैफिक नियम पूरे देश में लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और अगली बड़ी खबर की बात, हर हफ्ते बदलेगी गैस सिलेंडर की कीमतें, जाने दाम घटाने और बढ़ाने का क्या है नया प्लान। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियां अब से हर हफ्ते गैस सिलेंडर के दामों में समीक्षा करने का प्लान बना रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक तेल कंपनियां इस तैयारी में तेजी से जुटी हैं। इस समय गैस सिलेंडर रेट्स की समीक्षा हर महीने की जाती है, जिसके बाद कीमतों में बदलाव का इजाफा या कटौती होती है। तेल कंपनियों के अधिकारियों की माने तो कंपनियों को हो रहे घाटे को कम करने के लिए ये प्लान बनाया गया है। हर महीने समीक्षा के दौरान अगर रेट्स में कटौती होती तो कंपनियों को पूरे महीने नुकसान उठाना पड़ता था। वहीं इस नई व्यवस्था के जरिए कंपनियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि इस महीने में 2 बार गैस सिलेंडर के रेट्स में इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए एलपीजी के वितरकों का कहना है कि अब हर सप्ताह एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा। जल्द ही ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सोशल मीडिया पर पोस्ट हो सकती है 3 साल की सजा, पुलिस अधिनियम में बदलाव की तैयारी। जी हाँ, केरल में अब सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट लिखना भारी पड़ सकता है। केरल सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचित किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर कुछ भी अपमानजनक पोस्ट करने के लिए 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। केरल पुलिस अधिनियम में होने वाला ये संशोधन एक नया प्रावधान शामिल करता है, जो कोई भी किसी भी तरह से संचार, किसी भी मामले या विषय के माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए कुछ भी प्रकाशित करता है तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या सजा के रूप में दोनों दिए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साउथ चाइना सी में बढ़ा तनाव, अमेरिका चीन से सीधी टक्कर, अब चीन को मिलेगा करारा जवाब। जी हाँ, कोरोना महामारी के इस दौर में जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है तो वहीं चीन लद्दाख बॉर्डर के साथ साथ साउथ चाइना सी में
अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा रहा है। खबर के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने दावा किया है कि वो साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्धपोत को खदेड़ दिया है। इससे अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है और दोनों देशों के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। बता दें कि चीन 13 लाख वर्ग मील में फैले साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है, लेकिन अमेरिका चीन के इस दावे को सिरे से नकार देता है। मंगलवार को चीनी सेना ने कहा कि अमेरिकी विध्वंसक जहाज बगैर इजाजत के नाशा द्वीप के समीप समुद्री क्षेत्र में पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि हमने इसे चेतावनी देते हुए खदेड़ दिया है। हालांकि इस पर अमेरिकी सेना की कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी सेना इस पर जरूर कोई बयान जारी करेगी, साथ ही जवाबी कार्रवाई कर चीन को मुंहतोड़ जवाब देगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।